पता है हम लोग क्रिश्चियनिटी में क्यों आए, क्यों हम क्रिश्चियन बन गए थे। एक्चुअली हम लोग कन्वर्ट नहीं हुए थे, हम लोग इम्ब्रेस किए हैं क्रिश्चियनिटी को। क्योंकि क्या है कि हमें अपनों ने तो कभी पहचाना नहीं था। जैसे इंडिया है जो मेनलैंड इंडिया जो है, मेनलैंड के इंडियन जो है आज भी हमें गाली गलौच में आ जाता है कि हमें मेनलैंड के इंडियंस जो है जब हमें ये पुकारते रहे चिंकी, चाइनीज, चाउमीन, जापानीज, मोमोज कह के हमें जब पुकारते रहे, तब किसी फॉरेन कंट्री का रिलीजन, किसी फॉरेनर ने आके हमें संवारा है, हमें संभाला है, तो हमें समझा है उन्होंने कि ये एक डिप्रेस सेक्शन वाले लोग हैं, अंदर डेवलप लोग हैं बोल के इस तरह हमें समझा है। और हमें वही लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है कि हमारे मेंटल हेल्थ को हमें कैसे डेवलप करना चाहिए। इस तरह से वो हमें धीरे धीरे एजुकेट करते आया। तो अगर कोई मेरे साथ सही करेगा, सही व्यवहार रखेगा, हमको गाली गलौच देने की बजाय हमें प्यार देगा, तो हम लोग उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तुम कौन होता है आज जब हम लोग जब नया जब इंडिपेंडेंस होने के बाद, जब हमारे अरुणाचल में लोग सिविलाइज नहीं थे, लोग अनपढ़ थे, लोग पढ़े लिखे के बारे में नॉलेज नहीं थे, तब ये सारा इंडियन जो कहा में था, तब ये आरएसएस जो कहा में था, तब ये सनातनी धर्म बोल के आज जय श्री राम बोल के घूमने वाले लोग तब कहा में था। बताओ, हम लोगों ने थोड़ी इनवाइट किया है फॉरेन रिलीजन को कि हम आ जाओ, हमें लेके चलो, हमें तुम कन्वर्ट करो, हमें अपना बना लो बोल के। ऐसे नहीं बोला हमारे यहाँ कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से कोई भी किसी ने इनवाइट नहीं किया। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो मेनलैंड इंडियन जो है, मेनलैंड जो इस मेन स्ट्रीम के लोग जो है बहुत एडवांस हो रहे हैं एजुकेशन में, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ में वो लोग आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये एक नॉर्थ ईस्टर्न के जो पार्ट हिमालय रीजन में जो बैठे हुए लोग जो है, वो लोग धीरे धीरे मतलब इन तक वो जो है मेन इंडियन लोग जो है, ये सनातनी धर्म लोग जो है, आरएसएस लोग रीच आउट नहीं करा। इनको जो है इग्नोर किया जा रहा है, इनको जो है ये लोग जो है लाइक अबंधन करके रखा हुआ है। उस चीज को देखते हुए एक फॉरेन जो भी हो, फॉरेनर क्रिश्चियन हो या जो भी हो, उन्होंने हमें हमारे यहाँ आके हमें संभाला है, हमें संवारा है, हमें एजुकेट किया है, सब कुछ किया है। जो हमें जरूरत था, जो हमको एक सपोर्ट चाहिए था उस टाइम के लिए, जो हमारे मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए उस टाइम जो हमें जरूरत था, वो सब कुछ उन्होंने दिया था। तो उसी के कारण आज हम लोग जो है क्रिश्चियन बना है। हम लोग ऐसा क्रिश्चियन नहीं किए बना है कोई आके हमको जबरदस्ती कन्वर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। कितना लोगों ने प्रोटेस्ट झेला था शुरू में, कितने लोगों ने प्रोसिक्यूशन को झेला है शुरू में। क्रिश्चियनिटी यहाँ हमारे कम्युनिटी जो है खुद अपोज करके बैठा था, फैमिली खुद अपोज करता था, तुम किस पे जा रहे हो किसे। लेकिन जो जा रहा है इनको पूछ के देखो वो क्यों क्रिश्चियन में गया था। रीजन तो सुनने लायक है, रीजन तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे रीजन के साथ कोई भी किसी का धर्म को अपना सकता है। जब हम लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाने से पहले तुम लोग कहाँ में था, ये हिंदू धर्म के लोग कहाँ में था, ये सनातनी कह के आज कान पका के रखा हुआ ये लोग कहाँ में था। तुम लोग तो हम लोग को चिंकी, चाइनीज बुलाने में विजिट है, तुम लोग तो हम लोग को जापानीज बुलाने में विजिट है, हम लोग को नेपाली बुलाने में। आज भी तुम लोग बोला क्या कम कर दिया क्या बोलना। हाँ, रिसेंटली हम लोग जो है यहाँ पे दिल्ली के वो अरुणाचल के जीआई फेस्टिवल में वहां पे प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए मैं गई, तो वहां पे तो एक बिहार के विधायक वहां पे मिले थे। वो तो हम लोग को सीधा बोला कि तुम लोग क्या नेपाली हो क्या बोल के। इतना गुस्सा आया नेपाल में या दूसरा कंट्री में दिखाई देके तुम ये सवाल तो करने से तो थोड़ा भी हम कंसीडर कर लेते, चलो ठीक है किसी के साथ गलतफहमी हो सकता है बोल के। लेकिन तुम इंडिया में हमें देखने के बावजूद भी पूछते हैं तुम नेपाली हो क्या। हाँ, जानबूझ के हमें जो है ये क्या जानबूझ के बेइज्जती कर रहे क्या। तुम कम से कम इंडिया में रहते, इंडिया में हमें दिखने का बात, कम से कम ये तो पूछ सकता था तुम भारतीय हो क्या, तुम इंडियन हो क्या, ये तो पहले पूछ सकता था। अगर उतना पूछ लेते तो हम खुश हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हम इंडियन है, हम नॉर्थ ईस्ट के हैं बोल के, हम अरुणाचल के हैं बोल के, हम सीना तान के बेस आपको बता सकता था। लेकिन तुम क्या कहते हैं, नेपाली हो क्या, चाइनीज हो क्या, जापानीज हो क्या, चिंकी, चाइनीज, मोमो। तुम तो हमें गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और आज सनातनी बोल के अभी आरएसएस हम लोग को दिखाई दिया। और ये आजकल वो हपन लगा के तुम लोग आरएसएस ये कर बैकअप लेके तुम लोग सपोर्ट पाके ये कर रहे हैं ना, यही आरएसएस वालों ने यही सनातनी लोग जो है नीदो तानिया को जब मर्डर करते समय, तब एक हिंदू निकल के क्यों नहीं बोला ये तुम गलत कर रहे बोल के। तुम डिफेंस में क्यों नहीं आया था। तुम किसी के लाइफ तो सरे आम पूरा खुले आम किसी को मर्डर किया जाता है, तब तो तुम बचाने नहीं आए, तब तुम कहने तो नहीं आए ये मेरा अपना है, ये अरुणाचल मेरा अपना भाई है, मेरा अपना बहन है, तब तो तुमने ऐसा कुछ कहने के लिए कोई वहां पे तो नहीं आया है। तो तुम आज ये कैसे पीछा पड़ गया है क्रिश्चियन फॉरेन रिलीजन बोल के फॉरेन चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ, यूएस चले जाओ, ये सब तुम बोलने का तेरा क्या हक है बताओ। और तुम तो आज भी हमें गाली देने से कोई फुर्सत नहीं है तेरे साथ। हाँ, तो तुम हमें समझने की फुर्सत नहीं है तेरे में, तो गाली देने में लगा हुआ है, गाली देने में बिजी हो तुम लोग। तो क्या है ये सब।
इस तरह करते रहेगा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे कि हम हिंदू धर्म को अपना लेगा, सनातनी धर्म को हम अपना लेगा। और ये इंडिजिनस पे क्या है भाई, तुम लोग इतना कर ही रहा तो सीधा अपना अपना हिसाब से करो ना, अपना धर्म को ठीक से निभाओ ना। ये क्या है इंडिजन आरएसएस से बैकअप लेके जय जय संतोषी माता जय जय, ये सब क्या झूठ मूठ का करते हैं तुम लोग। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं जो नेचुरल चीज को, जो नेचुरल एग्जिस्टेंस को, यूनिवर्स को, जो एक जो नेचुरल फोर्स को अगर आप वर्शिप करता है, आप उसको पूजते हैं तो हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से नमन करते हैं। आप सही कर रहे हैं, हम भी मानते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या है, तुम लोग किसी के बेकाब में आके किसी के बेवकूफ बनाने से तुम लोग बने जा रहा है। और क्रिश्चियनिटी जो है कितने लोगों को फ्री में एजुकेट किया है, कितना कैथोलिक चर्च जो है आज बहुत सारे ऑफिसर्स है, जो बहुत सारे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, ऑफिसर्स है, जो अभी शायद रिटायर भी होंगे, रिटायर का एज में भी आ चुके होंगे या रिटायर हो चुके भी होंगे। वो लोग जो है फ्री में एजुकेट किया है लोगों को, बहुत सारे ऑफिसर को फ्री में वो लोग कैथोलिक जो है एजुकेट किया। क्या यही चीज जो है आरएसएस नहीं कर सकता था क्या तब उस टाइम? अगर उस टाइम आरएसएस हमें ध्यान दिया होता, हमें अपनाया होता तो हम लोग क्या क्रिश्चियन बनने की जरूरत पड़ता था क्या? नहीं ना। तो हमें तो खोजा किसने? क्रिश्चियन ने खोजा है, फॉरेन रिलीजन ने हमें खोज निकाला है कि ये पहाड़ी लोगों को यहाँ लाके सिविलाइज कराना है, एजुकेट कराना है बोल के। एजुकेशन लाइफ को उन्होंने हमें दिखाया है। फिर हम क्यों माने आरएसएस को? फिर हम क्यों फॉलो करें ये सब में? तुम्हारा कहने से हम लोग क्या कर लेगा क्या? ऐसे तो नहीं है ना। तो हम लोग क्रिश्चियनिटी ये फोर्सफुली कन्वर्जन किसी को भी नहीं किया गया है, ये सब अपने आप इम्ब्रेस किया है, अपने आप जो है एक्सेप्ट किया है। तो किसी ने भी फोर्स यहाँ पे कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो अफरा एक्ट जो है 1978 जो है बेकार का चीज है। इसे आप जो है रिवाइव करके इसे आप स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो है चैलेंजिंग है, ये हमें जानबूझ के ललकार रहा है, ये हमें जानबूझ के जो है चैलेंज कर रहा है सरकार, लॉ, स्टेट गवर्नमेंट जो है। तो हम कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग जो है अभी पूरा हम लोग अरुणाचल के इनोसेंट लोगों को इतना डरा के रखा हुआ है कि हिंदू लोग जो है मेजोरिटी है, वो है, ये है बोल के हम लोग को कुछ भी कर देगा, हम लोग के साथ कुछ गलत भी हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इस तरह से बोल रहे हैं। तो इतना ऐसे ये जो लंगुंग निमसर निमला का बात मत करो ना। तो ये खामखा आप जो है किसी को डरा के रख रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे जो क्रिश्चियन लोग है, जो नॉन क्रिश्चियंस है, जो मतलब जो अलग अपना बिलीफ सिस्टम को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आप अपने हक से जिए। आपको कोई ये सब डिस्क्रिमिनेट आपको करने के लिए हमारे संविधान जो है इस तरह से हक किसी को दे नहीं रखा है। ना वो नरेंद्र मोदी कर सकता है, ना पेमा खांडू कर सकता है, ना ही कोई यहाँ के जो विधायक है कोई भी नहीं कर सकता है।